आप सभी को हरिओम। योग में जितनी सरल चीज़ों को किया जाए उतना ज़्यादा लाभ होता है। हम अक्सर सोचते हैं ज़्यादा कठिन करेंगे, ज़्यादा ताकत वाला करेंगे, ज़्यादा जोर लगाने वाला करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा नहीं है। और न्यू बिगिनर्स यानी जो नए साधक हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा-सा करें, सरल करें, जो हमारे शरीर को, हमारे मन को सूटेड हो, यानी जो सही लगे वही करना चाहिए। आज दिखाने में, देखने में बहुत चीज़ें कठिन होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आप करने जाएँगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए सही मार्गदर्शन में योग को करें, आसनों को सही ढंग से करें, थोड़ा करें, लेकिन नियमित रूप से करें। तो आज हम ऐसे ही साँस लेने की एक प्रक्रिया करेंगे जिसका नाम है अनुलोम-विलोम। इसे हम अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहा जाता है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो ये जो ब्रीदिंग की जाती है अनुलोम विलोम में, इसमें एक एक नासिका का उपयोग किया जाता है। अब इसके साथ साथ थोड़ा आसन भी कर लेंगे, एक दो जो शरीर को अंदर से मजबूत करता है, बाहर से भी करता है, लेकिन देखो मजबूती जो है अंदर की होनी चाहिए। कहते हैं ना मन की शक्ति तन की शक्ति, तो योग हमारे शरीर को और हमारे मन को दोनों को मजबूत करता है। तो चलिए अभी जैसे आप बैठ सकते हैं, मान लीजिए मैं आप पद्मासन में बैठ रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी कि आप भी पद्मासन में बैठे, लेकिन हाँ किसी न किसी आसन में बैठे जिससे आप एकदम सीधे रहें, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ना रहें। तो सुखासन में बैठ सकते हैं। अभी पद्मासन में बैठने के बाद दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अंगूठा और आखिरी की 2 उँगलियाँ यानी जो सेकंड लास्ट और बीच की उँगली इनका इस्तेमाल करेंगे। कनिष्ठिका को छोड़ देंगे और ये नासिका को बंद करेंगे। उसके बाद साँस कैसे भरते हैं देखिए। अभी सीधे अनुलोम-विलोम क्रिया के बारे में शुरू करते हैं। सांस को योग में शुरुआत में सांस को छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले सांस को छोड़ेंगे, इसे रेचक कहा जाता है। फिर सांस को भरेंगे तो इसे पूरक कहेंगे। तो सांस को छोड़ देंगे रेचक और दाहिनी नासिका बंद कर लेंगे। फिर सांस को बाईं नासिका से भरेंगे पूरक। अब बाईं नासिका को बंद कर लीजिएगा और दाहिनी नासिका से रेच। फिर दाहिनी से भरेंगे, दाहिनी बंद कर लीजिएगा, बाईं नासिका से रेच। अब लेफ्ट से भरेंगे, लेफ्ट बंद कीजिएगा, राइट से रेच। राइट से भरेंगे, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेच। लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेच। भर लीजिए राइट से, राइट बंद, लेफ्ट से रेच, यानी सांस छोड़ेंगे। भरिए लेफ्ट से, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेच। भरिए राइट से, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेच। रिलैक्स। तो जब हमने शुरू किया था तो राइट बंद करके लेफ्ट से शुरू किया था। इसी तरह जब अंत में हम लास्ट सेट करेंगे तो रेचक बाएं से ही करेंगे, यानी जहाँ से हमने पूरक शुरू किया था वहीं से आखिरी में समाप्त करेंगे रेचक करके। तो इस तरह आप अनुलोम विलोम कीजिए। इसका सेट आप आगे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक आप इसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि आप दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करें, राइट हैंड को इस्तेमाल में लाएं। तो ये हो गया अनुलोम विलोम, जिसके अंदर आप अपने शरीर के अंदर के टॉक्सिक्स यानी गंदगी को निकालते हैं।
योग में सबसे बड़ा लाभ ये है कि शरीर के अंदरूनी गंदगी जो रोज जमा हो रही है वो बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए योग शुद्धता की तरफ हमें ले चलता है। जब शरीर अंदर से शुद्ध होगा तो उसमें ज्ञान का अर्जन यानी ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं। ज्ञान पाने का वो पात्र है हमारा शरीर, तो उसकी पात्रता कब बढ़ती है? जब हम अंदर से शुद्ध करते हैं। तो शरीर भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, और इस तरह हम अपने योगिक अभ्यास को करते रहें। पैरों को ढीला कर दीजिएगा। अब करते हैं एक दो बहुत सरल आसन जिसे आप रोज कर सकते हैं और करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो चलिए पोजीशन ले लीजिएगा। ये सूर्य नमस्कार तो नहीं है, लेकिन हाँ उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता है। घुटनों पर आप बैठेंगे, दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे और पूरी तरह पीछे जाएंगे आप इस तरह, और फिर नीचे से सरकते हुए आएंगे आगे और ऊपर उठेंगे, फिर पीछे जाइएगा, नीचे से ऊपर आइए। अब इसमें सांसों का भी क्रम समझ दीजिएगा। जब आप आगे आ रहे हैं तो सांस भरते भरते आएंगे, यहां तक सांस भर लिए। अब सांस छोड़ते छोड़ते पीछे जाएंगे, फिर सांस भरते भरते आगे, सांस छोड़ते छोड़ते। इसे रिदम में कीजिए। रिलैक्स। 8 से 10 बार आप अपनी क्षमता अनुसार कर लीजिएगा, और फिर आप देखेंगे कि आपका शरीर ऊपर की ओर से बहुत ही खुल गया है। यानी जो हमारे सीने में एक जकड़न थी वह मुक्त हो जाती है, और हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में सांस अच्छी तरह आ रही हो जा रही है। जब ये थोड़ा और अच्छी तरह आपका अभ्यास हो जाए तो इसके आगे और एक है जिसमें आप पुशअप्स के रूप में कर सकते हैं, और उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। हाथ को उसी पोजीशन में रखेंगे, घुटने पर रहेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर लीजिएगा, और अपने चिन को यानी टुड्डी को जमीन पे लगाइएगा। हाथ फोल्ड होगा फिर सीधे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नहीं और कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप अपनी अपनी क्षमता अनुसार करते रहेंगे। थोड़ा ही करें, रेगुलर करें। तो इस तरह आपने देखा कि आपके शोल्डर ब्रॉड होते हैं, कंधों में जो जकड़न होती है, कंधे भी अकड़ जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी भी हो जाती है आगे चलकर। तो ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो हमारे शरीर को भी लचीलापन देना चाहिए। लचीलापन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बचपन में उछलते कूदते रहते हैं, और बड़े होने के बाद थोड़ा स्थिर होते हैं, फिर बुढ़ापे में बहुत ही संभल कर चलते हैं। ठीक है, संभल कर चलना, लेकिन हाथ पैरों को हिलाना बहुत जरूरी है। तो इनका अभ्यास करते रहिएगा, और देखेंगे कुछ दिनों में ही आप इससे लाभ लेना शुरू कर देंगे। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।